And today is the last date for filing nominations for elections to 24 seats of the Rajya Sabha. Voting time has been kept from 9 a.m. to 4 p.m. on June 19th, while the results will be declared on the same day from 5 p.m. on June 19th. The Election Commission has ordered the completion of the entire process of elections for 24 seats of the Rajya Sabha by June 22nd. It is worth mentioning that on 25th February, the Election Commission announced the election of 55 seats of Rajya Sabha from 17 states in the country, whose notification was issued on 6th March. 37 out of 55 seats, which come from 10 states, are uncontested. It was done, and now 18 seats in 7 states are left. The situation arising in the country due to COVID-19 could not be held. Now this election is going to be held on June 19th. The Election Commission also announced simultaneously the election of 6 seats in 3 states for June 19th, including 1 from Arunachal, 4 from Karnataka and 1 from Mizoram. And our correspondent Rishi joins us for more updates. Well, Rishi, it's the last day to file nominations for 24 vacant seats of the Rajya Sabha. Well, what are you hearing from your sources? What kind of a contest is it? Is there a contest on the cards? Because many of the earlier seats were uncontested, were filled without a contest. बिल्कुल जिस तरीके से हमने देखा था कि राज्यसभा की शुरुआत में जो 55 सीटें थी, उनमें से 37 सीटों पर जो कि 10 राज्यों से आती हैं, विदाउट किसी कॉन्टेस्ट, यानी कि उन पर निर्विरोध रूप से उन पर चुनाव हो गया। इसके बाद जो स्थितियां बनी, पहले 18 सीटों पर चुनाव आयोग ने तय किए, लेकिन देश में कोविड-19 के चलते ये चुनाव नहीं हो पाए। और जब ये बात आगे बढ़ी तो तिथियों को आगे बढ़ाते यहाँ तक स्थिति आ गई कि 6 सीटों, यानी कि जो 3 राज्य हैं, उनको भी शामिल किया गया, क्योंकि वो सीटें खाली हो रही थी। कुल मिलाकर के 24 सीटों पर जो चुनाव होने 19 तारीख को इस महीने की, उसमें जो सिचुएशन है, अगर हम देखें राज्यसभा में, तो हम जानते हैं राज्यसभा में इस समय भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और उसके पास बहुमत के लिए या किसी भी बिल को पास कराने के लिए जो सहयोगियों की जरूरत है, वो भी सहयोगी उसके पास उपलब्ध हैं। लेकिन हर एक पार्टी चाहती है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा सीटें हो, ताकि वो अकेले दम पर पार्लियामेंट के अंदर अपनी जो बिल है, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसको आगे बढ़ा पाए। तो ऐसी स्थिति में देखें तो बीजेपी के पास सीटें जरूर बढ़ेंगी, क्योंकि कुछ जगहों पर सीटें उनकी घटी भी है, कुछ जगह पर बढ़ेंगी। तो कुल मिलाकर सिचुएशन ये होगी कि राज्यसभा में बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं होगी कि किसी क्रूशियल बिल को वो अकेले अपनी ही पार्टी के सांसदों के जरिए पास कराने में सक्षम होगा। उन्हें सहयोगियों की जरूरत होगी और वो सहयोगी उनके पास है। तो इस तरीके से देखें तो ये राज्यसभा के जो चुनाव है बेहद महत्वपूर्ण है, इस लिहाज से कि जो राज्यसभा में जो स्थिति है, खासतौर से जो सत्ता कक्ष है, जो ट्रेजरी बेंचेस हैं, उनकी स्थिति और मजबूत होगी और राज्यसभा में वो और आसानी से अपने काम को आगे बढ़ा पाने में और ज्यादा सक्षम हो पाएंगे। Right, Rishi, well, thank you very much for joining us there and for your inputs.